टीचर मस्त डिजाइन करो। आप में से जो टीचर है वो आप बताइए, जो टीचर है बाबा के अगले में लंबा हाथ उठाओ। सुनी तो मैंने टीचर नहीं हो आप, और भाग रहे हैं और क्या बिजी हो तो उतनी फ्री हो गई हो तो हाथ उठाओ जो टीचर है। और जो हाथ नहीं उठा रहे हो नीचे करो। जो स्टूडेंट है वे हाथ उठाइए, जो टीचर नहीं है। टीचर नहीं है, स्टूडेंट है। देखो आप ना जाने तो दे रहे नहीं, आप टीचर हो स्टूडेंट हो, है ना। इसे टीचर सीधे देखे हैं जिन्हें ले रहे ना होगा टीचर दूंगी ये वो रीजन में क्यों पाई। वो एक गीत आएगा, एक देशभक्ति गीत आएगा, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, सुना है। जहाँ पाँव में पायल, हाथों में कंगन और माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो टीचर हैं पर वैरायटी में टीचर हूँ या भी इस टाइम संगम पे पॉसिबल हो सकता है। बाबा ने आप सारे टीचर, आप सारे ज्ञान बनो। पड़ोसन आपसे पूछेगी की करदार बताऊं शांति, तो आप बताओगे नहीं, बताओगे कि चुप हो जाओगे। मने नहीं मेरा के करदार किसान है कोई जो नुगंदा हो मेरा नहीं के करदार है कोई। फिर आप सुनाओगे ना, उसमें वह परमात्मा के बारे में सुनाया जा है, आत्मा के बारे में बताया जा है, परमात्मा धरती पे आ रहे हैं, इतने पहले सतयुग था, इतनी बुरी दुनिया होगी, इसका विनाश होना है, फिर नई दुनिया होगी, बताया बढ़िया चीज। तो फिर आप टीचर नहीं हो, सुनाओ तो हो। एक करीब आ रहा है, आपको सारे बन रही है। एक मास्टर को बोला बड़ा कहते ही बोला टीचर कौन हो है, टीचर कौन हो है, बड़ा कहते पूछा। बालक ने खड़ा होकर बताया भैया जी जो बोलिए जा उसकी कोई नहीं सुने। ठीक बात है, वही टीचर। तो आज में हम तो उससे भी पूरी व्यवस्था हो रही है। तमो प्रधानता बाबा को कई बार तो रहते हैं कि विकारण की भी स्टेज हुआ है, तमो प्रधानता की भी स्टेज हुआ है। थोड़ा क्लास में थोड़ा तमो प्रधान तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तमो प्रधान तमो में तो वो थोड़े थोड़े खराब हो, और तमो प्रधान हो जाना जब तो कभी ये होता है। दुख कई बार में क्या है ना कि नरक हो रहा है, लेकिन एक शब्द तो सुना होगा आपने, रोड़ो नरक, मतलब जमा धाप के खराब, जिस नाम बात हरियाणवी लैंग्वेज में कमा कि अति हो रही सारी चीजें। तो ईद को टीचर्स की हालत बड़ी खराब हो गई है। एक बार किसी ने फोन करा अपने मास्टर के घर में, बोला भाई हमारे मास्टर ने बात करा दो। उसकी माँ ने उठाया फोन, बोला थारे मास्टर जी तो मर गई। थोड़ी बार बात चल रही फोन करा बालक ने, तो हमारे मास्टर जी की बात करवा दो, उन्हें फिर बता दिया। 2-3 बार हो रही है, फिर आया बालक का फोन, तो उसने बोला तेरे समझ नहीं आती है, बोला थारे मास्टर जी मर लिए। बोला जी समझ में तो आ गई, पर यह बात सुननी अच्छी करी लागे है। तो आज उस वक्त बात की खुशी है जब वो है, जब क्योंकि बालक तो जो काम भी ना करके लाया होगा तो नो सोचेगा राय हमारा मास्टर मर जाए तो ठीक से काम देखना पड़ेगा, है। तो या इसी नौबत आ गई, और फिर ये सारी चीज अति में चली जाने में बाबा ने जब आना पड़ा, सारी चीजें की स्थापना था। नहीं तो टीचर्स सतोप्रधान अवस्था भी थी टीचर्स की। एक गुरु ने जो कह दिया, हाँ जाओ लाकड़ी काट लाओ तो लाकड़ी काट ले, और तू काट ले कृष्ण लकड़ी काट ले, कृष्ण ने लाकड़ी काट ले। राम रत्ती ने कह दिया ये जूते साफ करो, वो कर लिए। आंगन की बुआरी काट दो, तो वो काट दिए। जाओ अपने कोई सामान चुग लाओ, उसमें तो बढ़ना था, फूल चुग लाओ, लाकड़ी चुग लाओ, काट लाओ, वो सारी चीजें। तो एक जो वहाँ व्यवस्था थी वो भी, क्योंकि सतयुग में तो होंगे स्कूल,
पढ़ाई भी होगी, टीचर भी होंगे, लेकिन आप सोचो किसे टीचर होंगे। और बाबा के तो है सतयुग के है सोने जैसा और संगम जैसा है हीरे जैसा। तो संगम के टीचर सब बढ़िया होंगे कि सतयुग के होंगे? संगम के टीचर सब बढ़िया होंगे। और संगम के टीचर कौन है? बोलो कौन है? हम के आप, हम सारे हो टीचर। बाबा तो टीचर है, लेकिन बाबा जो टीचर है इसके साथ साथ ये तो है मैं जो हूँ मेरे तो सेकंड नंबर तो हो मास्टर ज्ञान के सागर हो ने, मास्टर दया के सागर, सारी चीजें में मास्टर ला दो आप हो, मास्टर बाप हो आप, मास्टर टीचर, मास्टर सदगुरु भी हो। बहुत बढ़िया मतलब है बाबा, क्योंकि हमने सदगति करवानी है। तो बाबा ने देखो आके संगम युग पे कितनी गजब की चीज लेके आया है। सबसे पहली चीज तो बाबा ने ये सिखाया आके हम कहीं पर यो रोना रोया करते। अब हमारे तो बड़ा के बेकार हम पढ़ावाएंगे 30 की क्लास है तो 30 की क्लास में 5 बड़ा पढ़ नहीं पाते हैं, 25 का तो कि मैं होंदा ही कोई नहीं। उसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं देना, बालक ने कुछ नहीं देना, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। एक उदाहरण बताऊँ मैं आपने, कई बार क्या हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में खासकर हम जिन स्कूल में पढ़ाना वो बाबा ने हमको स्कूल में क्या चीज दिखाने खातिर रखे ना मेरे ख्याल ये बड़ा जड़ते हैं उनको करवाने का। एक बालक आया ही कोई 17-18 साल का सर्टिफिकेट लेने, बोले जी मैं 5वीं पास करा दी है, ठीक है भाई। हमारे मास्टर जी बोले देखो इसका नाम ढूंढा, उसकी एसएलसी बनाई तो बोले भाई एसएलसी लेगा सर्टिफिकेट लेगा तो तू सिग्नेचर कर दे कि हाँ मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया है, प्राप्त कर लिया। तो उसमें नाम कौन लिखना आया? हमारे मास्टर जी बोले भाई तू 5 साल करा के तने नाम नहीं लिखना आया। कई बार कितने बेवकूफ बनाए हैं आप भी, कई बार उनकी बात हम आ जाओ इसे लोग बहुत नहीं काम करने में तैयार बैठे रहूँ। बोले वो मास्टर जो मैंने पढ़ाया करता वो तो भ्रमण चला गया और जहाँ तो फिर पाचा नाम किसी ने पढ़ाएगा। माँ भाई कौन था तेरा मास्टर? बोला राजेश। मैं कहा तेरी 5वीं पास कर तेरी? मैं कहा जी देख के बताइए एक बार डेट। 2012 में उस बालक ने 5वीं पास कर ली और राजेश मास्टर भ्रमण गया 2016 में। और उसका प्रमाण कांड के कारण वो पढ़ नहीं पाया। बोले यार मेरे मास्टर की गलती है और कुछ ने पढ़ाया नहीं। हमारे मास्टर जी बोले भाई तू 5 साल पढ़ाए तो स्कूल में जहाँ तो नहीं पढ़ना आया था। बोला नन्नू तो हम कट्ठे पढ़ाया करते, बोला कट्ठे कौन? बोला राजेश मास्टर में हम कट्ठे पढ़ाया करते इस स्कूल में। बोला भाई फिर वो तो जेबीटी कर गया, तुमने उसके लिए जेबीटी नहीं करी। तो यह आदत है स्टूडेंट की। तो हम भी कई बार सच्चे जी हाँ कि बालक पढ़ने केस है तो बोली उन्हें पढ़ा मैं क्यों करे। तो यह दिक्कत है जब भगवान धरती पर आए तो उसके आगे भी आवे है, क्योंकि परमात्मा का बांधने से आवे हैं जिसने मुँह सोच ले हैं पूरे घर में कोई काम का नहीं। मेरी सासू 90 साल की होगी, इसने ले जाया वो जानती है, जिसने सुने भी काट, जिसने दिखे भी काट, जिसके हाथ बिसारे आले और जिसका नूर नहीं भरोसा। मतलब वह ये सोच रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा बूढ़े हो करते नहीं कड़े उन्हें देवीलाल की रैली में भेज दिया करते। अब ये जब मर भी गए तो फिर पीछे भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, क्योंकि रैली में जो मर जाया करते उन्हें दिया नहीं करते। तो जहाँ मर गया तो आदमी कीमत नहीं बनेगा, रैली में मर गया तो फिर वो काम का है कीमती हो जाएगा। तो कई बार तो संगम युग पर बाबा के नाम दिए किसी भी काम में आप पाठशाला खोल के देंगे, कितने ज्ञान सुनाओ से। शुरू में जो आपके 20 वांडा आऊंगी उनमें 18 माता 70 साल तक कर पाऊंगी मैक्सिमम। जो चीज देखी है अपन हर जगह, या तो भगवान की हिम्मत है कि उनके परिवर्तन हैं और फिर पूरा करना परिवर्तन करते हैं, क्योंकि फिर बड़ा क्या करना उनकी पोती उनके पोते वह सुनेंगे, फिर बहू सुनेगी, कोई बार ले जाएगी मुरली करा बहुत ही कहेगी सुना दिया करे मैंने तू पढ़ी लिखी है फिर भी तो
तो पढ़ के माँ पढ़ेगी तो उसका पल्ले भी पड़ेगा। या बाबा की अपनी है, अपना सिद्धांत है, अपनी युक्ति है, उसने क्यों करना है? क्योंकि उसने करना है सृष्टि का परिवर्तन, जो कि माताएं के परिवर्तन के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो गुण है ना कि बुद्धि पाशा मत हुआ है, तो वाकई किमें तो हुआ है, क्योंकि हम भगवान के सिवा तो किसी की मानो ही नहीं, अब मानो हो किसी की, किसी की भी नहीं मानते। तो परमात्मा आके ने क्या करे है, अब पहले इन्हें ठीक करो, और वो फिर हमने किसा ठीक करते हैं, फिर हम दुनिया की मानने के तो सोनी भगवान आए समझ में आ जाए तो फिर हम पूरा घर का परिवर्तन करे बिना नहीं रह सकते। पूरे घर का नहीं, अपने सारे रिलेशन में अगर एक माता ज्ञान में है तो वो अपनी छोरियां कैसे करवाओगी? छोरियां ने सुनाई चाहिए। कितनी माता ऐसी हैं जिनके कारण उनकी बेटी ज्ञान में आई, जिनके कारण उनकी बहू ज्ञान में आई, जिनके कारण उनकी पोती समर्पित तक हुई। तो यो जो परिवार का, घर का, सारी रिश्तेदारियां का परिवर्तन है। क्योंकि एक खास बात ये है कि वे बोलते ही कौन रहे, आप सारे माता बोलते तो रहो ही कोनी में, और फिर बोलिए जाएंगे भगवान को कहे मेरा ज्ञान बोलो, यूं कर जाए दिमाग में, फिर आप यूं बोली जाओ, मतलब बोलते है ना, क्योंकि बोलना तो आ गए है। एक बार एक भाई बीमार हो गया, उसने लेके गई उसकी पत्नी डॉक्टर पे, बोला यूं रात में बड़ा हुआ है नींद में, बोला इसने दिन में बोलने का मौका दिया करे क्योंकि दिन में उसका बोलना पूरा ना हो, वो तो चुप रहे तो फिर नींद में बड़ा सके। तो यह चीज जो आपकी खास बात है, उस चीज ने ये माता जी आएगी, ये बोल रहे मैंने तो ये सारी माता इसलिए है, मैंने देखी ज्यादातर। तो बाबा ने देखा क्या चीज और या सेवा में ला, फिर आप जिस बस में बैठोगे, कमला माता देखिए आपने वाली आई 4 प्रदर्शनी तो उसने उन माताएं क्या करने करवा दी जो उसने बस में मिली थी, बस में उसकी सीट पर बैठी थी, उसने आप 2-4 तो पूछोगे उसकी तरह क्या छोरे कड़ेगा रखे हैं, और फिर भगवान धरती पर आ रहा है तो ज्ञान सुन ले, इसमें सुख शांति सब में हो जाएगा। और क्या चीज आप हर एक में बताओगे तो किसी क्या तो समझ मांग रही थी। तो यह जो आपकी खास बात है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, आपकी आलोचना नहीं कर रही कि आप गलत बोलो, बहुत सारे हैं जो गलत बोले हैं, लेकिन बोलना एक कैपेसिटी है, एक विशेषता है। मतलब सिर्फ इस पे आ रहा है कि आप क्या बोलो, कुछ बोलना ऐसा हुआ है जिससे विनाश हो जाए, जिससे गड़बड़ हो जाए सारी, एक बोलना ऐसा हुआ है कि आप उसका स्थापना के निमित्त बन जाओगे। तो बाबा ने आपकी यह विशेषता समझ के देख के और आपके अंदर ज्ञान भर दिया, फिर क्या हो है आप इतनी गजब की टीचर बनो। पापा ने जो बताया ना, क्योंकि आप माँ हो, नारी हो, स्ट्रगल कितना करा है, संघर्ष बहुत करा है, भेदभाव बहुत झेला है, दुनिया की सारी ट्रेजेडी आपके महक गुजरी है, और उसके बाद यो ज्ञान पढ़ दिया, सोने बसु आगा हो गया, फिर उसके बाद जब आप ज्ञान सुनाओ तो उससे अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता। इस वजह से माताएं चुनी बाबा ने, और उनने हालांकि उसके बांधे में आई, और कोई तो था ही नहीं, बूढ़ी माता, लेकिन जरूरत उनकी थी, क्योंकि पापा ने बताया नहीं टीचर है। एक 20 साल का लड़का सर्विस में लगा दिया, वो टीचर लगा दिया, जाए तो उसके पढ़ाए हुए पीएचडी करती है नहीं फांसी खा जाए, क्योंकि उसने 5 चीज तो सिखाई ही नहीं होती, गड़बड़ रहेगी। आप सारे जब किसी ने सिखाओगे, आप जब किसी ने ज्ञान सुनाओगे, तो उसने सुख शांति से जीना सिखाओगे, उसकी जो प्रॉब्लम आएंगी उनका सॉल्यूशन करोगे, उसकी जो प्रॉब्लम होंगी उन्हें ध्यान से सुनोगे, क्योंकि ये सारी चीज है आप में। तो इन सब का जब यज्ञ में प्रयोग हो गए तो बाबा सुप्रीम टीचर इस वजह से है कि जो उसके पास अवेलेबल है उसका इतना बेस्ट यूज करे है बाबा, और आपने इतने अच्छे टीचर बना दे हैं कि फिर सारी दुनिया वंदे मातरम पे नारा करके उठ जाए। नहीं तो कौन सी तीसरी माता है, माता की मेघन जोगी बोली, अबला है वह भी माता है, लेकिन जो शक्ति है वे भी माता। तो बाबा ऐसा बना दे है, तो इस
अच्छा टीचर नहीं हो सकता। जो हमारे पास है उसने दी बेस्ट करके दिखाना। टीचिंग तो इसने इससे अच्छी स्किल कोई नहीं हो सकती, टीचिंग स्किल। तो बाबा आके संगम युग पे हमने सिखाया है, और मेरे जीवन का अनुभव तो इतना अच्छा है कि मैंने सारे टीचर इतने अच्छे मिले कि आज भी जो पहली क्लास से जिसने पढ़ाई और जिसने एमए में भी पढ़ाई, उन सब के आगे नतमस्तक होने की इतना अच्छा सिखाया, इतना अच्छा पढ़ाया और इतना सब नागरिक बनना सिखाया। और यह चीज बड़ी मालूम है कि हमने बड़े होके ने देश खातर करना है कुछ। वो एक तो है तारावता तो आपके आगे है ही, वो मेरी टीचर रही है, 3 साल पढ़ाया है उन्होंने ही। तो आज टीचर्स डे है और हम कुछ एक का हमने कुछ माता भाई दोनों ही छाटे हैं जिनका टीचर्स डे पे सम्मान करा। और वो किस टाइप के छाटे हैं? वो माता और भाई जिनके मायके में भी गीता पाठशाला है और ससुराल में, और वो बहुत सिलेक्टेड से अपने पूरे जग में बहुत थोड़े से हैं, एकदम जिस तरह 5 पांडव का जिक्र आ रहा है तो बहुत थोड़े से हैं जिनके मायके में भी और ससुराल में भी दोनों जगह पाठशाला हैं। तो उनका आप आज के टीचर्स डे पे सम्मान करांगे। सब नहीं आ पाए, जो छाटे हैं उनमें से भी सब नहीं आ पाए, और अगर बाय चांस किसी का नाम भूल भी गए हों तो आप सब बता सको, कोई भी बता सके हैं कि इनके दोनों जगह है, तो उसका हम सम्मान करांगे। तो इससे बड़ी बात क्यों नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि बाबा तो है ना कन्या वो जो दोनों कुल का, किस कुल का उतार कर, तो माताएं हैं, उनकी सबसे अच्छी विशेषता है या अपने मायके में भी ससुराल में भी, वो चाहूंगी दोनों साइड के बाबा तो मिल लें और उनका कल्याण हो। तो इस सीक्वेंस में किते किते आप सारे स्टूडेंट हो, किते किते आप सारे टीचर हो, संगम योग है ना, कदे वो बन जाओ कदे वो बन जाओ, बाबा कहे ना बैलेंस तो मारो। हाँ कविता है जी, प्रवेश के दिन बताओ देवी माता हाथों में देवी माता सुनीता देंगी बड़ा जिनके भी नहीं आए हैं वो जब आएंगे जरूर। और आपने प्रयास करना है इस चीज का, जिनके भी मायके में अगर बाय चांस प्रदर्शनी नहीं होती, खासकर अगर आपका मायका खाली रह रहा है, मतलब पूरा गांव खाली रह रहा है, गांव में अगर पाठशाला है और ज्ञान सुने है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा कोई गांव है वो आपका मायका भी है और काम भी सारा खाली पड़ा है, तो फिर आपने सोचना चाहिए आपका गांव खाली नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो उस चीज खातर आप, क्योंकि लीव नहीं करेंगे तो करते टाइम तो बिल्कुल ही बहुत थोड़ा सा रहेगा, ठीक है।